एक लड़का था। उसका नाम शिवम था। न किसी से ज़्यादा बात करना, न कहीं जाना आना, बस अपनी ही दुनिया में खोया रहता। शिवम में न कोई छल कपट था, न वो कभी झूठ बोलता था। वो जिस कॉलेज में पढ़ता था वहाँ एक सुंदर लड़की राधिका भी पढ़ती थी। लड़कों को राधिका खूब पसंद थी, लेकिन अपने स्वभाव के चलते शिवम कभी उसे अपने दिल का हाल बता नहीं पाया। यहाँ तक कि राधिका से सिर्फ बात करने में भी उसके पसीने छूट जाते थे। एक दिन कॉलेज खत्म करके घर लौटते वक्त अचानक बारिश होने लगी। शिवम बारिश से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो गया। सद्भाग्य से उसी पेड़ के नीचे वही राधिका भी खड़ी थी, जिसे शिवम पसंद करता था। शिवम मन ही मन बहुत खुश हो गया। राधिका भी शिवम की तरफ देखकर मुस्कुराई। शिवम कुछ बोल नहीं पा रहा था। तभी राधिका ने ही शिवम से बात करना शुरू कर दिया। राधिका ने बताया कि वह शिवम को जानती है। धीरे धीरे शिवम की भी हिम्मत खुली। उसने भी राधिका से बातें करना शुरू कर दिया। बातों ही बातों में शिवम को पता चला कि सिर्फ वो ही नहीं, राधिका भी उसे पसंद करती है, क्योंकि राधिका की बातों से साफ पता चल रहा था कि वह भी शिवम के बारे में काफ़ी कुछ जानती थी। वो तभी होता है जब कोई किसी में इंटरेस्ट रखता है। बारिश और ज़्यादा जोर शोर से होने लगी। पेड़ के पत्तों से पानी बूंदें उन दोनों पर गिरने लगी। उनसे बचने के लिए वो दोनों और पास खड़े हो गए। इतने पास खड़े होने पर शिवम और राधिका की एक दूसरे के प्रति भावनाएं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई। शिवम ने जीवन में पहली बार हिम्मत करके राधिका से बोल दिया कि वह उसे पसंद करता है। राधिका खुश हो गई और उसने भी यह बात मानी कि वो भी शिवम को काफ़ी पसंद करती है। इस तरह से दोनों का प्यार उस पेड़ के नीचे एक नई मंजिल को पा गया। अब दोनों में उसी पेड़ के नीचे कई मुलाकातें होने लगी। वो दोनों अब एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। वे अक्सर किसी ना किसी बहाने से उस पेड़ के पास आते और एक दूसरे से मिलते और एक दूसरे से अपने मन की बातें करते थे। एक दिन ऐसे ही प्यार भरी बातें करते करते राधिका ने शिवम से कहा कि वो अब उसके बिना नहीं रह सकती। उन्हें जल्दी ही अब एक हो जाना चाहिए, शादी कर लेनी चाहिए। शिवम ने राधिका से वादा किया कि वह जल्द ही इस बारे में अपने घर वालों से बात करेगा और राधिका को भी अपने फैमिली से बात करने के लिए कहा। कुछ दिनों बाद जब शिवम और राधिका फिर से उस पेड़ के नीचे मिले, तब राधिका की आंखों में आंसू थे। राधिका को इस तरह रोते हुए देख शिवम बहुत दुखी हो गया। उसने राधिका से पूछा कि वह क्यों रो रही हो। राधिका ने बताया कि उसने अपने घर वालों से उनकी शादी की बात की तो उसके घर वालों बिल्कुल नहीं माने और उन्होंने ज़बरदस्ती उसकी शादी किसी और के साथ तय कर दी। उसकी माँ ने उसे कसम दी है कि अगर उसने उनके खिलाफ जाकर शादी की तो वह उसका मरा मुंह देखेगी। राधिका ने शिवम से माफ़ी मांगी और कहा कि हो सके तो मुझे भूल जाए। शिवम राधिका की बातें सुनता रहा और उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। शिवम को रोते हुए छोड़कर राधिका आंखों में आंसुओं के साथ अपने घर लौट गई। राधिका की शादी तय हो गई। शादी का दिन आ गया था।
राधिका सर धर कर बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। तभी राधिका को एक पार्सल मिल जाता है जिसके ऊपर एक चिट्ठी भी थी। राधिका ने उस पार्सल से चिट्ठी को निकाला और उसे खोलकर पढ़ा। चिट्ठी उसके प्रेमी की यानी शिवम की थी। चिट्ठी में लिखा था कि तुम शादी कैसे कर सकती हो, तुम अपनी शादीशुदा जिंदगी में कैसे खुश रह पाओगी जब तुम्हारा दिल तुम्हारे पास ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारा दिल तो मेरे पास है। मैं तुम्हारा दिल लौटा रहा हूँ ताकि तुम अपने पति को भविष्य में प्यार कर सको और तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी अच्छी चले। राधिका ने उस पार्सल को खोला और देखकर वो बेहोश हो गई। उस पार्सल में शिवम का खून से लथपथ दिल था जो उसने निकालकर उसे भेजा था। शिवम ने तो राधिका से बहुत प्यार किया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। प्यार तो सभी करते हैं, लेकिन सच्चा प्यार कोई एक करता है, जो शिवम ने किया था। किसी के लिए प्यार ही जिंदगी होती है, प्यार ही सब कुछ होता है।